Okay, let's go. चलिए आज हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम इंटेस्टाइन कल पढ़े थे स्मॉल वाला, तो आज हम पढ़ेंगे लार्ज वाला यानी कि बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या होता है, कहाँ लोकेशन होता है, क्या इसका काम होता है हमारी बॉडी में, क्या स्टोरेज करता है, क्या इसका एक्सक्रीशन पार्ट होता है। चलो देखते हैं कंटेंट में। देखे पहले क्या क्या हमारा है, फिगर देख लो। ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है ना, ये 1.5 मीटर का होता है लगभग। ये हमारे एब्डोमिनल के 9 रीजन में प्रेजेंट होता है, एक रीजन को छोड़ के। किसको? अम्बलाइकल रीजन को छोड़ के, यानी कि बीच वाला पार्ट क्या होता है हमारा, अम्बलाइकल रीजन होता है। इधर होता है राइट हाइपोकार्डियम, इधर होता है लेफ्ट हाइपोकार्डियम, लेफ्ट लंबर, राइट लंबर, राइट इलियक और लेफ्ट इलियक। सारा रीजन आ जा रहा है ना। इपीगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक, बीच में नहीं आ पा रहा है। क्या नहीं आ पा रहा है? अम्बलाइकल रीजन। तो हर एक रीजन में होता है, लेकिन एक जगह नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? अम्बलिकल रीजन में। ठीक है ना, चलो देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पढ़ना हमको। पहला हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का क्या पहचान होता है। ठीक है, दूसरा लेंथ एंड डायमीटर, कितना लंबा होता है और कितना चौड़ा होता है। नेक्स्ट एनाटॉमी, इसका क्या एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे आंत का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके पार्ट्स के नेम कौन कौन से होते हैं, कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। फिजियोलॉजी, हर एक पार्ट का अलग अलग काम होता है, तो हमारी बड़ी आंत का क्या काम होता है। नेक्स्ट आर्टरी सप्लाई, यहाँ की जो सेल और टिश्यू हैं इनको जिंदा रखने के लिए कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट नर्व सप्लाई, तो यहाँ पे कौन सी नर्व सप्लाई होती है जिससे हमारा संकेत मिलता है कि हमको स्टूल पास आउट करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट कॉमन डिसीज, अगर हम प्रॉपर तरीके से स्टूल पास आउट नहीं करेंगे या हमारा आंत अच्छे से मूवमेंट नहीं करेगा तो क्या क्या बीमारियां इसमें आने को मिल सकता है। ठीक है ना, चलो देखते हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्शन है, यानी कि पहचान क्या है हमारा। तो सबसे पहला हमारा है द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी, यानी कि लास्ट मतलब क्या होता है, अंतिम वाला पार्ट है किसका। जीआईटी मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जीआईटी का सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है? लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। ठीक है, इट रिसीव अनडाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? रिसीव करता है किसको? जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं 1 केजी, वो 1 केजी पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है ना। उसमें से हाफ केजी या कुछ ग्राम डाइजेस्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं हमारे बाहरी प्रोडक्ट के रूप में निकल जाते हैं। तो क्या करता है, जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड है, जो हमारा खाना पच नहीं पाता है, उसको करता है रिसीव करता है। किसके थ्रू? तो सीकम के थ्रू रिसीव करता है। नेक्स्ट, इट्स हेल्प फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ द थीकस, यानी कि स्टूल को क्या करता है? बनाता है और स्टोर का काम करता है। नेक्स्ट, परजेंटिनिया कोलाई, इसमें क्या होता है, एक मूंछ होती है, यानी कि आंत के ऊपर ये दिख रहा है ना, ये बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं टीनिया कोलाई। जो व्हाइट पट्टी दिख रही है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती है। तो पहचान करने का भी एक तरीका होता है कि सर्जरी के दौरान कौन सी आंत फटी हुई है, चाहे कौन सी आंत में दिक्कत है, कैसे पहचानेंगे। तो वहां पे हमारा जब आंत एक्सपोज होता है तो वहां पे टीनिया कोलाई दिखते हैं। तो जहां पे टीनिया कोलाई दिखेंगे वो क्या कहलाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन कहलाएगा। जहां पे टीनिया कोलाई नहीं दिखेंगे वो क्या कहलाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाएगा। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में टीनिया कोलाई नहीं होता है, तो चारों तरफ से स्मूथ रहता है। ठीक है ना, यही मेजर पहचान होता है छोटी आंत का और बड़ी आंत का। चलो लेंथ और डायमीटर जान लेते हैं, कितना लेंथ होता है और कितना उसका डायमीटर होता है, चौड़ाई। तो यहाँ पर लेंथ लिखे गए हैं और यहाँ पे क्या लिखे गए हैं? डायमीटर लिखे गए हैं। ठीक है ना, चलो देखो सबसे पहला क्या है, टोटल लेंथ इन अप्रोक्सीमेटली इन 1.5 मीटर या 5 फीट। ये कितना लंबा होता है? लगभग 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर का होता है। और फीट में कितना आएगा? तो 5 फीट का होता है लगभग। पहला पार्ट क्या होता है? सीकम होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर इसकी होती है लेंथ, है ना। और चौड़ाई कितना होता है? तो चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, दूसरा आता है असेंडिंग कॉलन, जो चढ़ने वाला, जो सबसे इधर से चढ़ रहा है ना, चढ़ रहा है ना, इसी को बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। तो इसकी जो असेंडिंग कॉलन, इसकी लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर की होती है और जो चौड़ाई होती है वो 6 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट ट्रांसवर्स कॉलन, जो ऐसे ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल में होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। ये 50 सेंटीमीटर का होता है और चौड़ाई हमारा 5 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट डिसेंडिंग कॉलन, जो उतरता है,
ठीक है ना। डिसेंडिंग मतलब होता है उतरना। जो आंत उतरती है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई भी उसकी 5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट सिग्मोइड कोलन, जो एस शेप में मुड़ता है आके, ठीक है ना, अभी दिखाएंगे इमेज। उसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट रेक्टम होता है जहां पे हमारा फीकल मैटर लास्ट पोर्शन में स्टोर होता है, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई उसकी 6 सेंटीमीटर की होती है। यहीं से हमारा क्या होता है, स्टूल बाहर निकलता है। बाहर निकलने का रास्ता कौन सा होता है, तो एनस होता है, एनल कैनाल बोलते हैं। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर की होती है और चौड़ाई उसकी 1 से 2 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है ना। इसमें एक चीज ध्यान देना होता है कि जो लंबाई है और चौड़ाई है, इन दोनों में अंतर क्यों आ रहा है ना। तो सबको पता है हाई से लो में कोई भी चीज काम करता है। जैसे पानी की टंकी है, 1000 लीटर का है, एक 500 लीटर का है। अब 1000 से पानी 500 में आ जाएगा ना, 500 आगे 1000 में जा पाएगा नहीं, हमेशा कहाँ से हाई से लो में आता है। तो मान लो हमारा फीकल मैटर यहाँ पे पहले पार्ट में आया सीकम में, तो आ रहा है ना, तो निकालने के लिए हमको रास्ता पतला करना पड़ेगा ताकि आसानी से हमारा स्टूल बाहर निकल जाए। चौड़ा रहेगा तो क्या होगा, वहां पे स्टोर हो जाएगा और वहीं पे चिपक के रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। होगा कि नहीं होगा। जैसे नाली है, पहले पतला रहेगा बाद में चौड़ा रहेगा तो पानी जा पाएगा, पानी वहीं रुक जाएगा ना। पहले पतला चौड़ा रहेगा फिर पतला रहेगा तो पानी प्रेशर से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, फीकल मैटर को बाहर निकालना है। इसीलिए पहले 8 सेंटीमीटर होता है, फिर 6 सेंटीमीटर होता है, फिर 5 सेंटीमीटर होता है, फिर 4 सेंटीमीटर होता है। और ये 6 सेंटीमीटर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आके हमारा टट्टी स्टोर होता है और यहाँ पे 2 स्पिंटर होते हैं जिसको बोलते हैं एनल स्पिंटर, एक्सटर्नल स्पिंटर और इंटरनल स्पिंटर, है ना। ये क्या करते हैं, ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, वो सिग्नल देते हैं कि हमारा स्टोरेज फुल हो गया है और हमको मोशन करने जाना है। फिर होता है ना हमको, तो जब यह टंकी 6 सेंटीमीटर की भर जाती है तभी हमको फील होता है, तब हम जाते हैं टट्टी करने, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा मोशन पूरा बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलो डायग्राम देख लेते हैं, यही हम अभी पढ़ाए हैं कि पहला वाला पार्ट क्या है, सीकम है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर की है, छोटी सी लंबाई है। इसका डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। बीच वाला डायमीटर कहलाता है और बाहर वाला लेंथ कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है असेंडिंग कॉलम, तो चढ़ रहा है ना, चढ़ने को बोलते हैं असेंडिंग। तो असेंडिंग में क्या है, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर का है और जो चौड़ाई है, वाइड मतलब चौड़ाई इसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। फिर ट्रांसवर्स कॉलम, ट्रांसवर्स कोलन तैरता है, ऐसे तैरने को बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर का होता है और इसका लेंथ डायमीटर जो होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। फिर हम जब उतरते हैं, उतरने को बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। इसकी लंबाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है और चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट जब हम मुड़ते हैं, यहाँ बैंड दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे बैंड है ना यस शेप का, यहाँ पे यस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम। यहाँ पे बैंड होता है और एक इसकी इसकी जो लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर की होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर की होती है। क्यों, क्योंकि यही पाइप क्या करती है, ला के यहाँ पे स्टोरेज का काम कराती है, ठीक है ना। और इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर की होती है और यहाँ पे क्या होता है, फीकल मैटर स्टोर होता है और यहीं से हमारा टट्टी बाहर निकल जाता है। लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं एनल कैनाल या एनस बोलते हैं। चलो अब हम जान लेते हैं एनाटॉमी के बारे में कि इसका एनाटॉमी क्या है और कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कॉन्सिस्ट ऑफ, ये इतने पार्ट को अपने पास रखता है। कितने पार्ट हैं, तो हमारे 8 पार्ट हैं। पहले का नाम क्या है, सीकम, जो यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो नोन एज सीकम, सीकम बोलते हैं। नेक्स्ट जब चढ़ते हैं तो असेंडिंग कॉलम कहलाता है, जब उतरते हैं तो डिसेंडिंग कॉलम कहलाता है, जब तैरते हैं तो हमारा ट्रांसवर्स कॉलम कहलाता है, जब मुड़ते हैं तो हमारा सिग्मोइड कॉलम कहलाता है। जहाँ पे टट्टी स्टोर होता है उसको बोलते हैं रेक्टम और जिस रास्ते निकलता है उसको बोलते हैं एनल कैनाल या एनस, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका फिजियोलॉजी क्या होता है, यानी कि फंक्शन क्या होगा हमारे बॉडी में। तो पहला क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि जब हम पानी पीते हैं तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है उसका, तो बड़ी आंत में ही होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे जितने भी एडल्ट लोग होते हैं, चाहे हम लोगों को भी मॉर्निंग में पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीने से क्या होगा कि पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है और टट्टी का स्टोरेज कहाँ होता है, बड़ी आंत में ही होता है। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो रात में जब सोते हैं तो हमारा डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद हमारा फीकल मैटर कहाँ जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद हमारा जो वहाँ पे म्यूकस लेयर होते हैं, म्यूकस लेयर से हमारा जो टट्टी होता है वो चिपक जाता है, ठीक है।
चिपकता है तो क्या होता है, मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे हम गुनगुना पानी पिएंगे, तो गुनगुना पानी का मतलब क्या होता है, गर्म चीज जाएगा कोई बॉडी में तो क्या होगा, बॉडी फैलेगी ना, तो वहां पे म्यूकस लेयर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और वहां क्या चिपका था, फीकल मैटर, तो जैसे फैलेगा तो छोड़ देगा ना, तो फीकल मैटर कहाँ चला आएगा, सीधे रेक्टम के पास चला आएगा, और वहां से मोशन प्रेशर बनेगा और वहां से टट्टी सीधे बाहर निकल जाएगी। होता है कि नहीं होता है, पानी पीते ही तुरंत टॉयलेट जाना होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हम जब गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, तो फीकल मैटर के पास जाता है, और जब पानी जाता है तो क्या होता है, फीकल मैटर आपस में मिल जाते हैं, यानी कि फ्रिक्शन कम हो जाता है और मोशन के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, जिससे हमारा पेट साफ हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे वाटर का कहाँ होता है, हमारे बड़ी आंत में ही होता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, मेडिकल टर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। उसमें 3 चीज आता है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये रासायनिक नाम है इसका, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहीं आके एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फीकस, फीकस, जो हमारा टट्टी होता है उसका क्या बनाने का काम कौन करता है, तो बड़ी आंत करता है। फिर स्टोरेज ऑफ फीकस, तो बड़ी आंत क्या करता है, टट्टी को बनाता है और स्टोर करता है, फिर वही निकालता भी है। नेक्स्ट, डिफिकेशन रिफ्लेक्स, ये क्या करता है, जितने भी हमारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको निकालने का भी काम करता है, ठीक है। जब मान लो हम टट्टी में बैक्टीरिया वायरस आ गए तो स्टोर नहीं करता, उनको भी निकाल देता है, रिफ्लेक्स कर देता है, ठीक है ना, किसके रास्ते, एनाकना के रास्ते। चलो आर्टरी सप्लाई जान लेते हैं, कौन सी आर्टरी हमारे बड़ी आंत को सप्लाई करती है। तो इसमें भी आता है सुपेरियर और इंफीरियर। मेसेंट्रिक आर्टरी ही आएगी, क्योंकि हमारी आंत को सप्लाई करने वाली आर्टरी का क्या नाम है, मेसेंट्रिक आर्टरी है। और मेसेंट्रिक आर्टरी अगर स्मॉल रहेगी तो हमारा सुपेरियर करेगा, अगर लार्ज रहेगा तो सुपेरियर इंफीरियर दोनों करेगा, ठीक है ना। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हमारे असेंडिंग डिसेंडिंग एओर्टा या हम एब्डोमिनल एओर्टा भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा है। एब्डोमिनल एओर्टा से क्या आर्टरी, देखो यहाँ पे इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, इंफीरियर मतलब नीचे वाला, और ये हमारा क्या कहलाएगा, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला छोटी आंत को भी सप्लाई करता है, और स्पेशली जो हमारा इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है वो हमारे एनस तक, यानी कि एनल कैनाल, ब्लैडर वगैरह सब में सप्लाई करती है। और ये दोनों क्या कहलाएंगी, फीमोरल आर्टरी कहलाएंगी, जो हमारे पैर को सप्लाई करती है, ठीक है ना। तो यहीं से हमारे रीनल आर्टरी भी सप्लाई करती है, इसके ऊपर होता है। चलो नर्व सप्लाई क्या क्या कौन सी आर्टरी नर्व करती है, तो पहला हमारा है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा हमारा आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। इन दोनों में हमारा पैरासिम्पैथेटिक में क्या आएगा, हमारा वेगस नर्व आएगा। वेगस स्टेबल नर्व होती है, 10th cranial नर्व होता है, ये हमारे मन को शांत करता है, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हम गुस्सा भी तो होते हैं, हम रोते भी तो हैं, उदास भी तो होते हैं, तो उस टाइम क्या एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे हमारा मोशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनका फंक्शन फास्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा आता है, तो थोरैको लंबर नर्व आती है, जो हमारा थोरैसिक कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो थोरैसिक T10 से शुरू होता है और L2 में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है ना, जो यहाँ पे डायग्राम देखिए। ये हमारा क्या है, वेगस नर्व है, जो हमारे क्रेनियल नर्व से स्टार्ट होती है, जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है उसी का 10वां नंबर होता है, ठीक है ना। ये हमारे मन जितने भी जहां भी इसका सप्लाई रहता है वो क्या करता है, मन को शांत करता है, ठीक है ना। इसीलिए किसमें आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। चलो बीमारी के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो पहला क्या होगा, डायरिया, इसमें भी होगा। डायरिया मतलब क्या होता है, पेट झर्रे की बीमारी, यानी कि लूज मोशन होने के चांस ज्यादा रहेंगे। लूज मोशन होने के चांस क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी आंत में क्या होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं। जो छोटी आंत या बड़ी आंत होती है उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो फीकल मैटर होते हैं वो पानी की तरह बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, जब हम स्टूल पास आउट करते हैं तो पूरा पानी पानी निकलता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, टट्टी रुक भी सकती है वहां पे, ठीक है ना। तो टट्टी का रुकना क्या कहलाता है, कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। नेक्स्ट, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्यों होने के चांस हो सकते हैं, जब हमारा फीकल मैटर बार बार रुकेगा
तो सीकम के नीचे एक पूंछ होती है, उस पूंछ को बोलते हैं अपेंडिक्स। जो यहाँ पे देखो एक पूंछ दिख रहा है ना, इसी पूंछ को बोलते हैं अपेंडिक्स। तो किस पार्ट में है? सीकम में है। यहीं से हमारा टट्टी आता है और आ रहा है, बार बार टट्टी दुख रहा है, तो टट्टी दुखेगा तो क्या वहां पे उत्पन्न होगा? बैक्टीरिया वायरस आएगा ही आएगा। तो बैक्टीरिया वायरस किस में जाएगा? अपेंडिक्स में जाएगा ना। तो अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होना, आइटिस जुड़ेगा, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस मतलब क्या होगा? इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे क्या कहलाएगा? ये अपेंडिसाइटिस कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस, छाले पड़ सकते हैं। जो हमारा कोलोन है उसमें भी इन्फ्लामेशन हो सकते हैं और छाले पड़ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हेमराइड्स हो सकते हैं। यानी हेमराइड मतलब क्या होता है? बवासीर। ज्यादा अगर मोशन सही से नहीं हो रहा है, स्टूल अंदर रुक रहा है या प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो वहां पे क्या होगा? वेनस खिंचाव होगा, जिससे हमारा हेमराइड होने के चांस होंगे। नेक्स्ट सीए कोलोन। सीए कोलोन मतलब क्या होता है? कैंसर। सीए मतलब क्या होता है? कैंसर। कोलोन मतलब होता है आंत, यानी कि बड़ी आंत में कैंसर भी हो सकता है। ठीक है ना। इसीलिए हमको डेली बाय डेली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, और बड़ी आंत को सेफ रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फाइबर फूड ज्यादा खाना पड़ेगा। ठीक है ना। फाइबर फूड में क्या आएगा? रोटी आएगा, सलाद वगैरह जाएंगे, गाला चुकंदर, ये सब खाना चाहिए। ठीक है ना। अभी नहीं अनार खाने लगो। अनार खाने से क्या होगा? डाइजेशन फैटी हो जाता है ना, डाइजेशन नहीं होता है। अनार खाने से खून नहीं बन जाता है, और नहीं तो आंत को ज्यादा काम करना पड़ता है उसको पचाने के लिए। उसके अकॉर्डिंग दूध पियो, है ना। चलो।